अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब खैरियत होंगे। तो हाजिर एक नई वीडियो के साथ। तो स्टूडेंट देखें, जैसे आपने लास्ट टाइम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात की थी कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के अंदर कौन कौन से टॉपिक हमारे पास इंपॉर्टेंट है। तो आज हम हाजिर हैं नई वीडियो के साथ, जिसमें हम सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के हवाले से बात करेंगे। तो दो सेक्शन के अंदर हम बात करेंगे, एक इनऑर्गेनिक के हवाले से और सेकंड जो वीडियो इंशाल्लाह बनेगी वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हवाले से क्या होगी हमारे पास आएगी। क्योंकि जैसे हमने लास्ट टाइम भी, अगर आपको याद, हमने बात की थी कि सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के अंदर 20 सेक्शन जो शॉर्ट क्वेश्चन पर मुश्तमिल होता है वो भी दो हिस्सों में मुश्तमिल होता है, एक इनऑर्गेनिक पर और एक ऑर्गेनिक पर। इस तरह सेक्शन सी भी जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं वो भी दो हिस्सों में मुश्तमिल होता है, एक इनऑर्गेनिक पर और एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर। तो दो हिस्सों में इसको डिवाइड करेंगे। हम पहले जो बात करने जा रहे हैं वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करने जा रहे हैं, जो सेक्शन बी और सेक्शन सी पर जो किस क्या क्या सवाल हमारे पास एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, जो आ सकते हैं, पॉसिबल है, चांस है हमारे पास। तो शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेके। तो देखते हैं हमारे पास क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस साल के हवाले से। तो देखिए, जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास सेक्शन बी के अंदर, जो बिलोंग करता है किससे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, वो क्या है हमारे पास, फ्लेम टेस्ट है। अगर आपको याद हो, आपने पहले चैप्टर के अंदर फ्लेम टेस्ट पढ़े थे, जो आपको मुख्तलिफ किस्म की अल्कली मेटल्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए, सही है, वो क्या करे गए हैं हमारे सिलेबस में हमको दिए गए हैं। तो मुख्तलिफ किस्म के फ्लेम टेस्ट के बारे में आपसे क्या कर सकता है वो एग्जाम में क्वेश्चन कर सकता है, और किसी दो के बारे में आपसे बाकायदा डिटेल में क्या कर सकता है वो पूछ सकता है। हरी बात समझ में, यानी आपने फ्लेम टेस्ट पूछेगा वो होते क्या है, और फिर किसी दो के बारे में क्या कर सकता है आपसे डिटेल में पूछ सकता है। तो बहरहाल आपने क्या करना है, फ्लेम टेस्ट के टॉपिक को आपने थॉरली यानी अच्छे तरीके से कंप्लीटली तौर पे क्या करना है, इसको कवर कर लेना है। क्लियर है। नंबर टू क्वेश्चन क्या है, बेरिलियम से रिलेटेड है। वो क्या है कि वाई बेरिलियम शोज यूनिक बिहेवियर इन ग्रुप टू, कि ग्रुप टू के अंदर बेरिलियम का जो बिहेवियर होता है, जो बर्ताव होता है, वो क्यों अलग थलग होता है इसके बाकी दूसरे एलिमेंट से, जैसे मैग्नीशियम है, कैल्शियम वगैरह है, इनसे क्यों डिफरेंट होता है इसका बिहेवियर के लिए, या इसकी कैरेक्टर्स के लिए, प्रॉपर्टीज के लिए, के लिहाज से, जो भी आप समझना चाहें, सही है। तो क्यों बिहेवियर क्या होता है उसका चेंज होता है बेरिलियम का सेकंड ग्रुप के मेंबर से। तो ये क्वेश्चन आपके पास क्या हो सकता है, एग्जाम में आ सकता है। नंबर 3 हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट जो हमारे पास कौन से ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, इनर और आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट जो है हमारे पास। तो उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में क्या हो सकता है आपके पास एग्जाम में सेक्शन बी में क्वेश्चन आ सकता है। जैसे जो उसकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, कलर फॉर्मेशन करते हैं, वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनाते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है उनकी, वेरिएबल जो ऑक्सीडेशन स्टेट हमने बात की। तो कोई सी भी प्रॉपर्टीज के बारे में क्या कर सकता है, 2 से 3 प्रॉपर्टीज के बारे में आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, किसकी, डी ब्लॉक के एलिमेंट जो है हमारे पास, इनके बारे में, इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में क्या कर सकता है, कोई सवाल एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ग्रुप ट्रेंड। ग्रुप ट्रेंड क्या होता है कि पीरियोडिक टेबल के अंदर जैसे मुख्तलिफ किस्म की आपने चीजें पढ़ी हैं, जैसे आयोनाइजेशन पोटेंशियल है हमारे पास, आपके पास इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वगैरह है, आपने रेट ऑफ रिएक्टिविटी वगैरह है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी वगैरह है हमारे पास, एटॉमिक रेडियस वगैरह है। ये ग्रुप में कहाँ बढ़ते हैं, कहाँ क्या होते हैं, वो कम होते हैं, इसको हम क्या कहते थे, ग्रुप ट्रेंड। तो इस सिलसिले में क्या हो सकता है, ये आपसे पूछ सकता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे क्या लिख दिया, 2-3 लिख दिए, जैसे आयोनाइजेशन पोटेंशियल वगैरह, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वगैरह और रेडियस वगैरह, इनके बारे में क्या कर सकता है, आपसे पूछ सकता है एग्जाम के अंदर। तो आपने ग्रुप ट्रेंड वाला टॉपिक क्या करना है, अच्छे से कवर कर लेना है सेक्शन बी के हवाले से। नंबर 5, प्रिपरेशन है हमारे पास किसकी, नायलॉन की एंड पॉलीविनाइल क्लोराइड की। ये इसकी प्रिपरेशन क्या करनी है आपने, याद कर लेनी है, तैयार कर लेनी है, सही है। किस किस की, नायलॉन की और पॉलीविनाइल क्लोराइड की। नंबर 6, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, सही है, और इसके से रिलेटेड सारे टॉपिक आपने क्या कर लेने हैं, कवर कर लेने हैं। तो इस सेक्शन सी में भी बातों का लग जाता है, बातों का लग सकता है डिटेल के अंदर, कि सारी बातें पूछ ले, और अगर सेक्शन बी में आता है तो उसकी थोड़ी सी बात क्या कर सकता है, पूछ सकता है। जैसे मिसाल के तौर पे कि वो कैसे टेम्परेचर को क्या कर रहा है, इसकी गैसें क्या कर रही है, टेम्परेचर को क्या कर रही है, वो हीट अप कर रही है, गर्म कर रही है।
सही है, दर्जे आत्म इजाफे का 22 कैसे बनना है वो। नंबर 7, व्हाट इज इंडस्ट्रियल स्मोक एंड हाउ इट इज फॉर्म। इंडस्ट्रियल स्मोक क्या है और ये कैसे क्या होती है वो बनती है, इसके बारे में क्या हो सकता है, सेक्शन बी में एक सवाल हमारे पास आ सकता है। नंबर 8, जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हमारे पास जो सभी में बात की थी प्रॉपर्टी और डेवलप, इसकी प्रॉपर्टी था कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की, तो उसके आईयूपीएससी नेम भी हमारे पास इस सिलेबस में शामिल है हमारे पास। तो उसके आईयूपीएससी नेम क्या हो सकते हैं हमारे पास एग्जाम में आते हैं हर साल, तो एक पार्ट हमारे पास एग्जाम में इसका ये भी हो सकता है हमारे पास। तो आईयूपीएससी नेम की आपने प्रैक्टिस कर लेनी है। नंबर 9, आपने क्या करना है, कंप्लीट द इक्वेशन। आपके पास सवाल रहता है कि इक्वेशन को क्या करें आप कंप्लीट कर लें। अब जैसे हमारे पास सेकंड चैप्टर के अंदर हमारे पास उसके दिए हुए सल्फ्यूरिक एसिड के रिएक्शन दिए हुए हमें, फिर कॉपर के रिएक्शन दिए हुए डी ब्लॉक वाले चैप्टर के अंदर, आयरन के रिएक्शन हमें क्या करे हुए वो गिवन किए हुए हमें, तो उसको आपने क्या करना है अच्छे तरीके से देख लेना है ताकि आपकी इक्वेशन वाला सवाल क्या हो जाए वो कंप्लीट हो जाए। सही है। नंबर 10, जो स्टील है हमारे पास, जिसको हम स्टेनलेस स्टील के वाले से भी टॉपिक आपको दिया हुआ है, इसके जो टाइप्स है हमारे पास, उनकी कंपोजिशन है हमारे पास, उनके यूजेज है हमारे पास, वो क्या हो सकता है छोटे से सवाल के तौर पे आ सकते हैं। एक एक लाइन के हमने क्या करना होगा, यूज लिखना होता है, उसकी कंपोजिशन किस किस चीज से मिलकर बनी है ये, सही है, और किस तरह से तैयार हो रही है के लिए हमारे पास कौन कौन सी स्टेनलेस स्टील की टाइप्स हमारे पास इस चैप्टर यानी सिलेबस से हमारे वो गिवन है। तो इसमें टोटल ये 10 सवाल आते हैं हमारे पास सेक्शन बी के अंदर। तो ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड फिल्म टेस्ट के बारे में, ब्रिलियम के बारे में है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज है, ग्रुप ट्रेंड है हमारे पास, नायलॉन और पॉलीविनाइल क्लोराइड की प्रिपरेशन है, ग्रीन हाउस के बारे में है, इंडस्ट्रियल स्मोक के बारे में है, आईयूपीएससी ने में हमारे पास इक्वेशन मुकम्मल करने वाला सवाल है, और स्टेनलेस स्टील के बारे में क्या हो सकता है सवाल आपके पास एग्जाम में आ सकते हैं। तो स्टूडेंट ये जो है हमारे पास बिलोंग करता है किससे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर इनमें से कोई सवाल इंशाल्लाह उम्मीद है कि हमारे पास इस साल पेपर में आ सकते हैं। तो इसको अच्छे तरीके से आपने क्या कर लेना है, तैयार करना। कोई ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 10 के 10 सवाल है, कोई मुश्किल बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। तो अब चलते हैं स्टूडेंट हम अपने किसके ऊपर, इसके सेक्शन सी के ऊपर। ये सेक्शन सी में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कौन कौन से क्वेश्चन इस साल हमारे पास एग्जाम के लिहाज से वो इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट चलते हैं अब हम अपने सेक्शन सी की जानिब, सही है, जो इनऑर्गेनिक से क्या करता है बिलोंग करता है। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह फिर बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हवाले से। तो अभी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सेक्शन सी जो लॉन्ग क्वेश्चन पे डिटेल क्वेश्चन पे क्या होता है वो मुश्तमिल होता है हमारे पास, उसमें क्या क्या क्वेश्चन हमारे पास क्या हो सकते हैं इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। नंबर 1, प्रिपरेशन है हमारे पास किसकी, कास्टिक सोडा या H2SO4 या ब्लीचिंग पाउडर वगैरह, इनमें से कोई एक आपके पास प्रिपरेशन क्या हो सकती है एग्जाम के अंदर वो आ सकती है हमारे पास। ज्यादा चांस इस वक्त हमारे पास H2SO4 वगैरह का है या ब्लीचिंग पाउडर का है। 12 इन तीन में से कोई एक क्या हो सकती है हमारे प्रिपरेशन एग्जाम में आ सकती है। नंबर 2, एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर है, प्योर कॉपर है कह लें, यानी 99.9% कॉपर, प्योर कॉपर किस तरीके से क्या करा जाता है वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है या हासिल किया जाता है, उसकी एक्सट्रैक्शन है हमारे पास। नंबर 3, आपने क्या करना है, एक्सप्लेन करना है डिटेल के अंदर ट्रोपोस्फेयर को एंड स्ट्रेटोस्फेयर को, सही है जी, जो जमीन की परतें वगैरह हैं क्या ने उसको एक्सप्लेन करना है आपने। इसमें दो को लिखा हुआ है क्या क्या, ट्रोपोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर, इनके बारे में आपने डिटेल में क्या करना है तैयार कर लेना है इन दोनों को। नंबर 4, कुछ केमिकल इक्वेशंस आ सकती हैं, कोई केमिकल रिएक्शन आपको क्या कर सकता है एग्जाम में वो गिवन कर सकता है। जैसे मिसाल के तौर पे कुछ लिख दी है, सोडियम को जलाया जाता है इन एक्सिस ऑफ एयर, सही है, हवा के साथ सोडियम को क्या करा जलाया जाए। आयरन को क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराया जाए तो क्या इक्वेशन बनेगी, HNO3 को कॉपर के साथ, मैग्नीशियम को हीट किया जाए विद नाइट्रोजन गैस, कॉपर पीस डिप्ड इन H2SO4 कंसंट्रेटेड, जिस तरह यहाँ पे HNO का कंसंट्रेटेड लिखा हुआ है। नंबर 6, फेरिक क्लोराइड और NOH का रिएक्शन क्या होगा, क्रोमियम विद स्टीम भाप के साथ। नंबर 8 क्या होगा, फास्फोरस विद H2O। तो स्टूडेंट देखिए टोटल ये 4 सवाल हैं, इनमें से इंशाल्लाह कोई 2 सवाल आपने क्या करने होंगे एग्जाम में वो परफॉर्म करने होंगे, तो इनकी अच्छे तरीके से आप तैयारी कर लीजिएगा। अब ये क्वेश्चन उठ के शायद इसमें से कुछ चीजें आपकी सेशन बी में जा सकती है, जैसे ये वाला सवाल है, जैसे ब्लीचिंग पाउडर वाला सवाल है हमारे पास, इसमें नोट लिखने को आ सकता है ब्लीचिंग पाउडर वगैरह के ऊपर।
तो सेक्शन सी के हवाले से स्टूडेंट ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसको आपने अगर तैयार कर लें तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपका अच्छे तरीके से यानी सुकून के साथ आसानी के साथ आपका पेपर क्या हो सकता है, कंप्लीट हो सकता है। तो स्टूडेंट ये बात थी हमारे पास किसकी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सेक्शन बी की भी हमने कर ली और सेक्शन सी की भी कर ली। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। कोई बात, कोई ऐसी बात, कोई परेशानी जो किसी को बात फैचिंग हो रही हो, आपको मुश्किल हो रही हो किसी बात को समझने में, तो आप कमेंट सेक्शन में क्या कर सकते हैं, उसको पूछ सकते हैं। तो इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह नई वीडियो तक हाजिर होंगे अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेके। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।